नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए यहाँ पर जो है DSSB के द्वारा यहाँ पर जो है TGT कंप्यूटर साइंस का जो है ऑफिशियल सिलेबस रिलीज कर दिया गया है अपनी ऑफिशियल साइट पर, जिसको मैं यहाँ पर जो है इस वीडियो के अंदर आपको समझाने वाला हूँ। साथ ही हम जो है अपकमिंग जो भी वैकेंसीज हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और अच्छा इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है। तो आप सभी इस वीडियो को सभी लाइक करके आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप कोई भी IT डिपार्टमेंट वैकेंसी से रिलेटेड क्वेरी अगर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, अभी आपको पता होगा DSSB के द्वारा TGT एंड PGT दोनों के पदों पर यहाँ पर जो है कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसी रिलीज की गई थी। और एक और अच्छी खबर है कि अगर आपने ये वाला फॉर्म नहीं भरा है तो आपको पता होगा NVS के द्वारा यहाँ पर जो है 15 जुलाई को यहाँ पर जो है एक नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है नई भर्तियों का टीचर को लेकर, जिसके अंदर कंप्यूटर की आपको वैकेंसी जरूर देखने को मिल जाएगी। तो जिनकी तैयारी कंटिन्यू है तो ध्यान रखिएगा, NVS का अगले 2 माह के अंदर ही एग्जाम होगा, तो उसका भी आप तैयारी जितना हो सके जल्दी रख दीजिएगा। बाकी बीच में हम और बात करेंगे जो भी सूचना सहायक की भर्ती वगैरह को लेकर। तो देखिए, यहाँ पर आपके TGT कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी के लिए यहाँ पर जो है सिलेबस आ चुका है NMDC के अंतर्गत। तो देखिए, इसमें आपके सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपके कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर है, जिसमें कंप्यूटर का जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, लाइक इनपुट आउटपुट क्या होते हैं, अंदर इंट्रोडक्शन है उसका, जनरेशन होगी, CPU के बारे में, मेमोरी के बारे में, मेमोरी यूनिट्स आपको पढ़नी है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर का भी यहाँ पर जो है इसके अंदर डिस्कशन किया गया है, सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और उनकी क्या क्या यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। इसके अलावा बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर भी यहाँ पर बात इसके अंदर की गई है। बूलियन लॉजिक यानी डिजिटल लॉजिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में यहाँ पर इसके अंतर्गत आपको कुछ बेसिक सवाल देखने को मिलेंगे। इसके बाद है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर को लेकर यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें सिस्टम बस रहेगी आपकी, इंटरनल मेमोरी आपको यहाँ पर जो है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन रहेगा, जिसमें रैम और रोम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड यहाँ पर आपके क्वेश्चन इसके अंदर रहेंगे, इंटरप्ट क्या होता है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं। वैसे इन सभी को लेकर मैंने ऑलरेडी चैनल पर प्लेलिस्ट वाइज यहाँ पर वीडियो बनाए हुए हैं। अब देखिए, इसके बाद में आपका पर्सनली यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूरा कवर किया गया है इसमें, जिसमें इंट्रोडक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्या काम करता है, इसमें डिवाइस मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे यहाँ पर पिछली बार सवाल आया था कि फॉग जो कॉल होता है वो यहाँ पर किसके लिए यूज होता है, ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। फिर शेड्यूलिंग की बात करें तो शेड्यूलिंग के अंतर्गत तो मैंने आपको पूरा 100% बोल रखा कि किसी भी एग्जाम में चले जाओ, शेड्यूलिंग का क्वेश्चन 1 या 2 आपको पक्का मिलेगा। चाहे आईए वैकेंसी की भी बात करें तो उसके अंदर भी आपको यहाँ पर पता है LTS होता है एक लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, एक होता है मिड टर्म शेड्यूलर और एक होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो इनमें से पक्का एक सवाल फुल फॉर्म का आपको देखने को मिल जाता है। अभी हाल ही में जो आईए क्या वैकेंसी हुई थी वहां पर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के बारे में आपको सवाल देखने को मिला था, ठीक है, जिसको याद करने का मैंने शॉर्ट ट्रिक भी दिया था कि साइकिल इसके अंदर कंटिन्यू चलेगी। इसके बाद में आपका आता है सिंक्रोनाइजेशन प्रिंसिपल आ रखे हैं, डेडलॉक्स क्या होता है इसका सवाल भी 100% आपको देखने को मिलेगा। फिर मेमोरी का मैनेजमेंट क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ कमांड पूछे जा सकते हैं। अब आता है यहाँ पर आपके कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इनके लिए कौन सी बेस्ट बुक हो सकती है जो आपको अच्छे खासे मार्क्स लाने में हेल्प कर सकती है, तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो देखो, यहाँ पर इसके अंदर आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपको पता होगा कि हर एक एग्जाम के अंदर यहाँ पर आपके पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर पता हो तो अलजेब्रा से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करवाए थे, तो और अभी आईए एग्जाम में भी आपको पूछा गया था कि पैरेललोग्राम, जिसको हिंदी में समानांतर चतुर्भुज भी कहा जाता है, तो इसका यूज किसके लिए करते हैं। तो आपको पता होगा जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के कंसेप्ट को पढ़ते हैं तो वहां पर आपको पता होगा कि जो भी इनपुट और आउटपुट होता है उसके लिए हम पैरेललोग्राम होता है, इसी के लिए यहाँ पर आपके प्रोसेस के लिए यहाँ पर आपको पता होगा ये रेक्टेंगल शो होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर अपन देखें तो फेमिलियराइजेशन होता है, तो फेमिलियराइजेशन के अंदर देखें तो यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग की बेसिक यहाँ पर आपकी पूछी जा रही है, ठीक है, कैसे क्या काम करता है, कीवर्ड्स क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पर डेटा टाइप्स के नॉलेज को लेकर भी सवाल आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है, बूलियन क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं, और आपको पता होगा कि डिफॉल्ट कौन सा इनपुट लिया जाता है पाइथन में, आपको पता डिफॉल्ट होता है वो होता है आपका स्ट्रिंग, ठीक है, कैरेक्टर वाला। और अगर अपन उसके अंदर स्ट्रिंग या कैरेक्टर डिफाइन नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिक स्ट्रिंग ही लेगा, लेकिन अगर आपको इंटीजर लेना है तो उसके लिए आपको इंटीजर डिफाइन करना पड़ेगा वहां पे। इसके बाद देखिए, सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स है, डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन्स है, डेटा प्रोटेक्शन है, साइबर क्राइम है, और साइबर सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला इसके बाद आपके कंप्यूटेशनल एंड प्रोग्रामिंग जो है आपके पार्ट 2 यहाँ पर आपका इसके अंदर देखने को मिलेगा, जिसमें पाइथन का एडवांस कंसेप्ट है, फंक्शंस है,
फाइल्स के इंट्रोडक्शन को लेकर क्वेश्चन है, टेक्स्ट फाइल को लेकर यहाँ पर सवाल आपको देखने को मिलेंगे। फिर आ जाता है फाइनली आपका सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि है कंप्यूटर नेटवर्क को लेकर। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग किसी भी एग्जाम की अगर अपन बात करें तो एक रीढ़ की हड्डी के समान मान सकते हैं कि वहां पर अगर आपके कंप्यूटर नेटवर्क और डीबीएमएस अगर आपके पास नहीं है तो वहां पर आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपके नेटवर्क इवोल्यूशन आपका आ जाएगा, जिसमें आरपा को लेकर सबसे ज्यादा सवाल आता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क को लेकर। इसके अलावा डेटा कम्युनिकेशन की जो टर्मिनोलॉजीज है तो वो आपको पूछी जाएगी, ठीक है, और ये सारी कहां पर एक बुक में आपको मिल जाएगी वो भी मैं बताऊंगा आपको। इसके अलावा ट्रांसमिशन मीडिया है और नेटवर्क डिवाइसेस के क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पर आपके मैंने जस्ट अभी बात की थी डीबीएमएस को लेकर, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके डेटाबेस के कंसेप्ट आपके यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद रिलेशनल डेटा मॉडल के क्वेश्चन है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एसक्यूएल के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगला इसके बाद में आता है यहाँ पर आपके कंप्यूटर सिस्टम के इंट्रोडक्शन को लेकर, ठीक है, जिसमें आपके कंप्यूटर और कंप्यूटिंग से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है वो पूछे जाएंगे। कंप्यूटर मेमोरी के क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपका आ जाएगा। एचटीएमएल को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला इसके बाद में आपका आ जाता है पाइथन का इंट्रोडक्शन को लेकर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाता है एक तो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, और यहाँ पर एक इंटरप्रेटर को लेकर आपको पता होगा पिछली बार भी क्वेश्चन था, जो मोड होते हैं एक तो आपका आईडीएलई होता है और एक इंटरप्रेटर बेस्ड होता है, जो वो क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ के जाना है। दोनों में डिफरेंस भी याद है आपको। स्क्रिप्ट मोड के अंदर आप फाइल को सेव कर सकते हैं इन फ्यूचर के लिए, और इंटरएक्टिव के अंदर ओनली कोड की टेस्टिंग हो सकती है, ठीक है। पूरी पाइथन आपको इस चैनल पर पढ़ाई हुई है तो आप जरूर देख लीजिएगा। फिर आपके आ जाता है इमर्जिंग ट्रेंड्स, जिसके अंदर ब्लॉकचेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, इनके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और इसकी भी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अगला आता है यहाँ पर आपके डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडा, ठीक है, तो ये पाइथन का एडवांस वर्जन होगा, जिसके लिए आपको एक अलग से एक और बुक आएगी जिसको आपको पढ़ना है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले आपको पाइथन क्लियर कर लेनी है, उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है ये क्लियर करनी है, ध्यान रखिएगा, ताकि आप अच्छे से क्लियर कर सको। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है कि हमारे चैनल के द्वारा बहुत जल्द यहाँ पर आपके लिए जो है बेसिक और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वैकेंसी को लेकर कोर्स रिलीज किया जाना है, जिसको लेकर यहाँ पर आपके 7 जून से हमारे एनवीरा एजुकेशन का जो ऑफिशियल ऐप है उस पर क्लास जो है शुरू हो जाएगी। और इसके लिए यहाँ पर कूपन कोड वगैरह जो है आप पहले से तैयार रखिएगा, क्योंकि 7 डेज का स्पेशल ऑफर रहेगा आप सभी के लिए, तो आप इसको यूज करते हुए इस कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। और अगर आपने सिस्टम असिस्टेंट का कोर्स ले रखा है इस चैनल के द्वारा, ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर और एक अलग से ऑफर रहेगा, जिसमें आपके लिए यहाँ पर जो है 300 रुपए और ऑफ रहेंगे, मतलब ये 1200 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स आपको एक्सेस हो सकेगा। तो सभी तैयार जरूर रहेगा। 7 जून से हमारे जो है यहाँ पर क्लासेस शुरू होने वाली है, और ऑफिशियल ऐप जो है आपको प्ले स्टोर पे कुछ दिनों बाद आपको जो है उसका लिंक के साथ हम टेलीग्राम चैनल एनवीरा एजुकेशन पर अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पर आपके डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल को लेकर क्वेश्चन है। इसके अलावा नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क का यहाँ पर आपका रहेगा इसके अंदर। अगला आता है यहाँ पर आपका सोशल इंपैक्ट। अब आप बोल रहे होंगे कि सर इसमें कुछ सब्जेक्ट हैं जो वापस रिपीट हो रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, तो उसको भी मैं अभी आपके लिए यहाँ पर जो है क्लियर कर देता हूँ। अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इनके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी रहेगी। तो इनके लिए सबसे पहली यार सबसे बेस्ट बुक जो रहेगी वो आपके यहाँ पर एनसीईआरटी और सीबीएसई की यहाँ पर जो है 11th और 12th की बुक देखेंगे, तो वहां पर आपका ये जो सिलेबस है वो लगभग आपका यहाँ पर जो है 85% आपका क्लियर हो जाएगा। जो सीबीएसई और एनसीईआरटी की जो बुकें आती है तो उसमें आपका यहाँ पर जो है ये 85% क्लियर हो जाएगा। अगर आपको 100% अच्छा एक्वायर करना है इन चीजों को, तो थोड़ा आपको इन डेप्थ जाना पड़ेगा, इनकी ऑफिशियल जो बुक्स होती है वो भी आपको कवर करनी पड़ेगी, जिससे आप अच्छा जो है इसके अंदर स्कोर कर सके। अब देखिए यहाँ पर आपका आ जाता है कि इसके अलावा जो आपके टीचिंग एजुकेशन और मेथोडोलॉजी जो सब्जेक्ट्स है उसको भी यहाँ पर आपको क्लियर करना है, जिसमें लर्निंग एंड टीचिंग आ जाएगा, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट आ जाएंगे, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी आ जाएगा, पेडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉलेज ऑफ करिकुलम आ जाएगा, असेसमेंट आ जाएगा, इंक्लूसिव स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके रहेंगे, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग क्वेश्चन रहेगा, ड्रामा एंड आर्ट क्वेश्चन आपके एजुकेशन क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलेंगे। कुल मिला के अगर आप इस सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेडागोजी से रिलेटेड, कि आपको बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अगर बच्चा क्लास के अंदर शरारत कर रहा है तो उसके साथ आपका कैसा व्यवहार रहेगा, बच्चों को पढ़ाने के लिए आप कौन कौन सी टेक्निक का यूज कर सकते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। वैसे इजी क्वेश्चन रहते हैं सेकंड पार्ट के लेकर। तो ये कंप्लीट आपका टीजी को लेकर यहाँ पर आपके क्वेश्चन था, जिसको मैंने यहाँ पर आपका जो है क्लियर कर दिया है।
अब बात करते हैं सूचना साई को लेकर जो सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके ऊपर भी मैं बता देता हूं कि कट ऑफ सबसे पहले सुन लीजिएगा, कट ऑफ इसकी बहुत कम रहने वाली है। रीजन इसका ये है कि कुछ व्यक्ति जो ज्यादातर पढ़ने वाले जो कैंडिडेट है वो सिस्टम असिस्टेंट के अंदर क्लियर करके जा रहे हैं। इसके अलावा कंप्यूटर अनुदेश की जो लिस्ट आने वाली है बीसीआई की, तो उसके अंदर भी कई सारे कैंडिडेट क्लियर होकर निकलने वाले हैं। तो इससे जो मेनली यहाँ पर आपके सबसे ज्यादा जो कंपटीशन था वो कम होने वाला इन दो भर्तियों की वजह से। तो इसीलिए अगस्त के बाद में यहाँ पर जो आपकी इसकी फाइनल लिस्ट आएगी तो उसके अंदर बहुत मिनिमल मार्क्स वाले कैंडिडेट भी इसके अंदर क्लियर होते नजर आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा, तो इसको आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की हेल्पफुल अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।